Hey everyone, welcome to Growir. It's day 2 of 100 days challenge and आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है because we are going to learn or to understand how to fill 5 really very important buckets of our life in order. I know it's quite confusing what buckets and why to fill. We'll understand this further in topic. Okay, for now let's just go through a small and interesting story because that will build the beautiful base of this video जिस पे ये पूरा वीडियो बेस्ड होने वाला है. So let's just go and well, ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो बातें करता है रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने की, जो बातें करता है इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेटिक कार्स बनाने की, एक ऐसे इंसान की जो न्यूरालिंक मतलब कि ह्यूमंस के ब्रेन में चिप लगाने की बातें करता है, और एक ऐसे इंसान की जो बोरिंग कंपनी यानी कि धरती के कई किलोमीटर नीचे तक गड्ढे खोद के ऐसे सुरंग बनाने की जिससे कि धरती के ऊपर की जो ट्रैफिक जैम्स और सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी लेजिटिमेट प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकल पाए. एक ऐसे इंसान की जो मार्स पे जाने की बातें करता है. नो डाउटली द नेम इज़ इलॉन मस्क. बट वेट, इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो एकम्प्लिश हो चुकी हैं, जैसे कि रीयूजेबल रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स, ऑटोमेटिक कार्स एंड और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उन पे काम चल रहा है. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? दिस स्टोरी, यहाँ तो कोई स्टोरी नहीं है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़, जब मैंने बोला रीयूजेबल रॉकेट्स, जब मैंने बोला मार्स पे जाने की बात, उसके साथ में जब मैंने इलॉन मस्क को अटैच किया, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया इस बात को डाइजेस्ट करना कि हाँ इट्स पॉसिबल. बट फ़र्ज़ करिए कि आप या फिर आपका कोई दोस्त ये सेम चीज़ें आपसे बोले, सोसाइटी में आके ओपनली इन चीज़ों पे बात करें, लोग क्या कहेंगे? बेवकूफ़ है, पागल है, ही इज़ अ मोरॉन. बट वाई इज़ इट व्हेन इलॉन इज़ सेइंग ऑल दीज थिंग्स पब्लिकली वी अप्रिशिएट, वी अज्यूम कि ऐसा होगा, फ्यूचर में हम मार्स पे जाएंगे, हमारे पास अपना स्पेसशिप होगा. वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल एंड इट्स जस्ट बिकॉज इलॉन मस्क के 5 बकेट्स, इंपॉर्टेंट बकेट्स ऑलरेडी फिल्ड हैं. नाउ लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम, नहीं तो मैं शायद इस वीडियो को और कॉम्प्लिकेट कर दूंगा. इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज 5 बकेट्स. पॉइंट बाय पॉइंट हम इस चीज़ पे बात करेंगे. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज 5 इंपॉर्टेंट बकेट्स जिसे इलॉन मस्क ने ऑलरेडी फिल कर लिया है. नाउ इट्स योर एंड माई टाइम टू डू द सेम. वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बाय द वे, बट हाँ, इस पॉइंट को आगे बढ़ाने से पहले लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई विल टॉक अबाउट दोज बकेट्स इन ऑर्डर, ताकि आपके लिए और मेरे लिए भी ईजी हो टू अंडरस्टैंड, बिकॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑर्डर ऑफ फिलिंग बकेट्स. बकेट नंबर 1, योर नॉलेज मीन्स व्हाट यू नो. ये शुरू होता है हमारे स्कूलिंग से, व्हेन वी गो टू स्कूल एंड देन कॉलेज, वॉट एवर द डिग्री वी गेट. जो भी बैचलर की डिग्री होती है जिसमें हमारी क्वालिफिकेशन होती है, वो हमारा नॉलेज होता है. सिंपल. बकेट नंबर 2 इज स्किल. वॉट योर स्किल इज, ultimately what kind of knowledge you had gathered out of your academic life. सिंपली जो नॉलेज हमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस से मिलता है, या फिर किसी भी एक छोटे से इंस्टीट्यूशंस एंड छोटे मोटे कोर्सेज को करके मिलता है, कुछ भी हो सकता है, उसे जब हम एम्प्लाई करते हैं किन्हीं भी जगहों पे, तो हम स्किल्स डेवलप करते हैं. सो बकेट नंबर 1 नॉलेज, योर नॉलेज. बकेट नंबर 2 योर स्किल्स. और अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डिफाइन करें, योर नॉलेज इज़ व्हाट यू नो, योर स्किल इज़ व्हाट यू कैन डू. बकेट नंबर 3,
It's your network. It's your network. Network means the people you know. The people you know. सिंपली जब हमारे पास नॉलेज होता है, जब हमारे पास स्किल होता है, तो हम एलिजिबल हो जाते हैं एम्प्लॉय बनने के, और हम कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉयड हो भी जाते हैं. एंड दैट एम्प्लॉयमेंट इज अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन बिल्डिंग बेटर नेटवर्क्स. हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, हम ऐसे अपने टीम मेंबर्स, कोवर्कर्स से मिलते हैं जो हमारे नेटवर्क को और भी ज़्यादा बेटर बनाते हैं. कंपेयर करें अगर हम खुद के प्रीवियस वर्जन से, खुद के प्रीवियस सेल्फ से. सिंपल. बकेट नंबर 4, रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर व्हाट यू हैव. ध्यान रखने वाली बात है, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, वी आर गोइंग इन सीक्वेंस. अगर इसमें से एक भी बकेट ऊपर नीचे हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है. रिसोर्सेज. ओके, सो नाउ यू हैव नॉलेज, यू डेवलप्ड स्किल, एंड आपको पूरा मौका मिला नेटवर्किंग करने का, आपने किया. नाउ ultimately all these three things in sequence will result in better resources for you. Bucket number 5, your reputation. एक बार आपके ये चारों buckets fill होते हैं, knowledge, your skill, your network, your resources. The bucket number 5 is your reputation. Ultimately you will build a reputation, whether it's good or bad, depending upon your ऊपर के 4 बकेट. ओके, ये जो अभी इतना कचरा मैंने फैलाया है, इसको मैं थोड़ा सा समेटता हूँ, समअप करके बताता हूँ. बकेट नंबर 1, योर नॉलेज. बकेट नंबर 2, योर स्किल. बकेट नंबर 3, योर नेटवर्क. एंड बकेट नंबर 4, रिसोर्सेज. एंड फाइनली बकेट नंबर 5, योर रेपुटेशन. इलॉन मस्क का नाम लिया है हमने, तो हम उनके एग्जाम्पल उनको रिलेट करके चलते हैं ताकि हमें समझ में भी आए ये टॉपिक. नॉलेज. इलॉन मस्क जी ने जब पहली बार रॉकेट के बारे में पढ़ा, उन्हें मिला नॉलेज, ही गेन्ड, एंड देन ही डेवलप्ड स्किल व्हेन ही एग्जीक्यूटेड, व्हेन ही स्टार्टेड SpaceX, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर SpaceX विथ हिज टीम. उन्होंने एग्जीक्यूट किया, उनके पास आया स्किल. उसके बाद आता है नेटवर्क. SpaceX बनाने के बाद उनका टाई अप होता है नासा के साथ. नेटवर्क. सोचो अगर उनके पास रॉकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो क्या ये पॉसिबल होता? थर्ड, नासा, नेटवर्क, टाई अप, नहीं. इसीलिए सीक्वेंस मैटर्स. नेटवर्क. फोर्थ इज रिसोर्सेज. जैसे ही उनका टाई अप हुआ नासा के साथ, रिसोर्सेज, ऑब्वियसली रिसोर्सेज बढ़ गए. ऑब्वियसली रिसोर्सेज बढ़ गए. जैसे ही रिसोर्सेज बढ़े, उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया. उनका रॉकेट जाता है स्पेस में, वापस भी आता है. बकेट नंबर 5, रेपुटेशन. वी ऑल नो what people all around the globe think about and talk about Elon Musk. We all know. So this is the sequence. अगर आप और हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और अपने बकेट्स को फिल करते हैं इस ऑर्डर में, नॉलेज गेन करना, स्किल डेवलप करना, नेटवर्किंग करना, रिसोर्सेज अपने लिए बनाना, एंड फाइनली what people will think about us, our reputation. तो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को पोटेंशियली बहुत आगे ले जा सकते हैं. लिमिट नहीं है. वेल, लेट मी टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज़ इन 5 बकेट्स में से 2 ऐसे बकेट्स हैं जो इन सब में से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बकेट नंबर 1, इनिशियल के जो 2 बकेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? लेट्स अंडरस्टैंड. योर नॉलेज. अगर आप नॉलेज गेन करते हो,
इट क्लियरली कि वो आपके पास है, यू आर ऑनिंग इट, और अपने नॉलेज को यूज़ करके आप कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हो। ये दो चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। बट अगर हम वहाँ पे नेटवर्किंग की बात करें, नेटवर्किंग इज़ ऑल अबाउट द पीपल अराउंड अस। तो हमारे आसपास के लोग जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, नए लोग आ सकते हैं, पुराने जा सकते हैं। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, इट्स नॉट। रिसोर्सेस सेम, हमारे कंट्रोल में नहीं है। रेपुटेशन सेम, हमारे कंट्रोल में नहीं है। what other people will think of me, I don't know, you don't know how people are going to attack you, especially in this generation, in this era of internet. It's very easy to spread hate about anyone out there. So these last अगर हम नीचे से 3 चीज़ों की बात करें तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेटवर्क, रिसोर्स एंड रेपुटेशन। बट initial 2 buckets are completely in our control, and we must focus on those 2 buckets, which is our knowledge, our skill. We must work on these 2 things, क्योंकि ये चीज़ें हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, until और unless आप पागल ना हो जाओ। तो बस इतना ध्यान में रखें कि शुरू के 2 buckets को skip नहीं करना है। I just hope you found this content helpful in any way. If yes, do comment, do like, do subscribe. I will keep creating such contents for you guys. Till then, bye.